अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन। व्यूअर्स, रिपोर्ट में बात करेंगे बैनुल अक़वामी सरमायाकारी समिट 2021 जो इतवार से बांग्लादेश में शुरू हो चुकी है। नाजरीन, ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी सक्सेस है। जिस तरह से बांग्लादेश हर गुजरते दिन के साथ साथ अपनी कामयाबी की मंजिल तय कर रहा है। नाजरीन, रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिर इस पर एनालिसिस तज्जिया भी करेंगे। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अहम रिपोर्ट है। अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो नाजरीन, वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के प्राइवेट इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सलमान फजलुर रहमान ने कहा कि इस समिट का बुनियादी जो मकसद दुनिया के सरमायाकारों के दरमियान एक नए बांग्लादेश को मुतारिफ कराना है। क्या बात है। वज़ीर आज़म के निजी सनत और सरमायाकारी के मुशीर सलमान फजलुर रहमान ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सरबराही इजलास का बुनियादी मकसद दुनिया के सरमायाकारों के दरमियान एक नए बांग्लादेश को मुतारिफ करवाना है। सलमान ने मजीद कहा कि बांग्लादेश को मईशत का नया चेहरा दुनिया में अब बहुत से लोगों को मालूम नहीं है और सरमायाकारी के फ़रोग के प्रोग्राम उन्हीं बांग्लादेश में मईशत और वसी शोबों में सरमायाकारी के मौके के बारे में जानने में मदद दे रहे हैं। ये कहना था मुशीर का। और मजीद उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरमायाकारी के मुमकिन ज़राए समझे जाने वाले ममालिक की तोसी पजीर रेंज से सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी हासिल कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसका नतीजा आने वाले सालों में जाहिर होना चाहिए। उन्होंने जिक्र किया कि मिसाल के तौर पर सेकेंडरी न्यू इन ममालिक के सरमायाकार बांग्लादेश में अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। बहुत सारे ममालिक जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ साथ BIDA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मोहम्मद सिराजुल इस्लाम ने कहा कि 2574 शुरा तकरीबन बैनुल अक़वामी सरमायाकारी समिट में शिरकत के लिए पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि 465 इनमें से कम गैर मुल्की हैं जो अपने ममालिक या बैनुल अक़वामी सरमायाकारी फर्मों की नुमाइंदगी करें। उन्होंने कहा कि शुरा वबाई अमराज की वजह से जिस्मानी या अमली तौर पर दोनों सरबराही इजलास में शामिल होंगे। मज़ीद व्यूअर्स, आपको बताएं कि बड़ी तादाद में मंदूबीन पहले ही ढाका में हैं और मज़ीद और भी पहुँच रहे हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, इनकी वजारत सरमायाकारी के नायब वज़ीर और एक आला सतही तिजारती वफ़द सरबराही इजलास में शामिल हो रहा है। इसके साथ साथ तुर्की के सरमायाकारों की कम्यूनिटी के बहुत से अरकान अमेरिका, यूरोप और एशियाई ममालिक के साथ साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, जबकि इंडिया, चीन और जापान के वज़रा सामीन से अमली तौर पर भी खिताब करेंगे। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश डिस्कवर अपॉर्चुनिटी की टैगलाइन के साथ 14 सरबराही इजलास में अलग अलग सेशन होंगे, जिन मुख्तलिफ शोबों में से 11 में से जो वक्फ किए गए हैं, इनमें से ब्लू इकॉनमी, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कैपिटल मार्केट, पावर एंड एनर्जी, चौथा जो मैं आपको बता रहा हूँ सनती इनकलाब है, एक मालियाती खिदमात है, ज़रई कारोबार, चमड़े और चमड़े के सामान, मलबूसात, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मुल्क की बढ़ती हुई सरमायाकारी की उसके साथ जो मुसाबकत रखती है, कारोबारी माहौल में बेहतरी, 100 जो खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के ज़रिए जो मौक़े पैदा हो रहे हैं उनके बारे में मुमकिन सरमायाकारों के साथ बांग्लादेश की मईशत की अजीम अरूज की कहानी के साथ बातचीत की जाएगी। मेरे ख्याल में व्यूअर्स, ये जो आपने रिपोर्ट सुनी होगी, यकीनन आपको भी बहुत खुशी होगी कि बांग्लादेश किस तरह से तरक्की की जो मनाजिल हैं वो तय कर रहा है। और अब इसके ऊपर तज्जिया देते हैं। अगर ये कहा जाए कि बांग्लादेश इकॉनमी लीडर बन चुका है साउथ एशिया में, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह से अपना न्यू फेस, अपना न्यू मतलब जदीद बांग्लादेश लोगों को दिखा रहा है, इसकी तारीफ़ इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया में नहीं मिलती। नए बांग्लादेश को मुतारिफ़ करना, ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, बांग्लादेश गवर्नमेंट की। और इसके साथ साथ जो मुशीर हैं इनके फजलुर रहमान, उनकी तरफ से सलमान फजलुर रहमान, उनकी तरफ से ये सब का सब जो एक प्लानिंग बनाई गई। देखें इसके अंदर किस तरह से अब दुनिया इकट्ठी हो रही है, बांग्लादेश में आ रही है। बांग्लादेश अब दुनिया को बताएगा कि किस तरह आपने इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ पर आपने पैसा लगाना है। अब दुनिया देखिए, यही तो एशियन टाइगर है, और क्या इसका कोई टैग मिलेगा आपको?
दुनिया में कि एशियन टाइगर आप यूं नहीं यूं बनेंगे, भाई यही एशियन टाइगर्स हैं। और जिस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, जो एशिया के अंदर बिलखुसूस बांग्लादेश की जो इकॉनमी की तूती है अब बड़े ज़ोरों शोर के साथ बोली जा रही है। स्पेशली जो ये रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस, ये समिट मुनक्कद की गई ढाका में की जा रही है अभी भी, तो इसके अंदर हेल्थ का जो प्रोग्राम है, बांग्लादेश हेल्थ के अंदर भी, फार्मास्यूटिकल के अंदर भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया को पीछे छोड़ रहा है जो इस रेस के अंदर। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ जी, और चमड़े का जो कारोबार है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का और आईटी का, इसमें भी बांग्लादेश बड़ी तेज़ी के साथ, कपड़े के कारोबार में तो आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरह से बांग्लादेश में फूल फल रही है, बड़ी तेज़ी के साथ वो अब दुनिया को भी पीछे छोड़ती जा रही है। और नाज़रीन, ये जो समिट हुई है इसका मतलब ये है कि दुनिया अब बांग्लादेश को समझ चुकी है कि भाई बांग्लादेश के बगैर अब गुजारा नहीं है, इसलिए वो मजबूर हो चुके हैं। अब देखें ट्रांसपोर्ट को लेकर के अब उनके जो वज़ीर हैं, उनके जो मुशीर हैं, सऊदी अरेबिया के, टर्की के, इसके साथ साथ चाइना, पाकिस्तान, इंडिया पहुंच रहे हैं वो बांग्लादेश और वहां पर जाकर उनके साथ शमूलियत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई आखिर बांग्लादेश के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इतनी मजबूत है। इनसे कुछ ना कुछ हेल्प ली जाए, इनके साथ मिल बैठें और कुछ ना कुछ तो हमें भी फ़ायदा होगा। खैर, रिपोर्ट आपको व्यूवर्स कैसी लगी है इसके बारे में आपने ज़रूर फीडबैक हमें ज़रूर देना है। इस बताना है कि बांग्लादेश ने जिस तरह से सब के सब ममालिक को इकट्ठा किया और फिर एक समिट, एक कॉन्फ्रेंस का इनाकाद, और फिर उसके ऊपर अब बांग्लादेश लोगों को बताएगा कि किस तरह आपने इन्वेस्टमेंट करना है। इसके ऊपर सोच विचार होगी, तमाम ममालिक एक दूसरे को मशवरे देंगे, सजेशंस होंगी, रिकमेंडेशन होगी। ये मुझे तो बांग्लादेश की इस तरक्की को देखकर तो यूँ लग रहा है कि भाई एशियन टाइगर इसी का ही नाम है, और कोई जादू या मैजिक का नाम नहीं है। वो अनकरीब वो दिन बहुत मैं कहता हूँ दूर नहीं है, बहुत करीब है कि बांग्लादेश एशियन टाइगर बन जाएगा। तो व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।